BNP News। कस्तूरबा विद्यालय की 8 छात्राएं दूसरे दिन भी बीमार, अभिभावकों का हंगामा। डीसी ने एक को छोड़ सभी कर्मियों की सेवा समाप्त की। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। गढ़वा जिले के खरौंधी स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्राओं के बीमार होने का मामला लगातार दूसरे दिन भी चर्चा का विषय बना रहा। शुक्रवार को कथित रूप से दूषित पानी पीने के बाद करीब 100 छात्राएं बीमार हुई थी। इलाज के बाद अधिकांश छात्राएं स्वस्थ हो गई, लेकिन शनिवार को 8 छात्राएं की तबीयत फिर बिगड़ गई। घटना से नाराज अभिभावकों ने विद्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किया। मुख्य गेट का ग्रिल तोड़कर परिसर में प्रवेश कर गए। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर स्थिति को नियंत्रित किया। मामले को गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच में विद्यालय प्रबंधन की गंभीर लापरवाही सामने आने पर उपायुक्त ने एक कर्मचारी को छोड़कर विद्यालय के सभी कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश दिया। फिलहाल सभी छात्राओं का इलाज जारी है और उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के वास्तविक कारणों की जांच जारी है। प्रारंभिक तौर पर दूषित पानी को संभावित कारण माना जा रहा है। बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। तो जो बच्चियां कल भवनाथपुर में थी हॉस्पिटल में, तो वो सभी लोग घर चली गई हैं। लेकिन जो एक अहम प्रश्न है कि ये कस्तूरबा का जो मैनेजमेंट है वो कैसे चल रहा था कि इतनी बड़ी घटना घटी। इसके लिए जो कमेटी ने रिपोर्ट दिया है मौखिक रूप से और बच्चों ने जो बयान दिया है, उसके आधार पे मैं ये निष्कर्ष पे जरूर पहुंचता हूं कि यहाँ पर प्रबंधन की निश्चित रूप से लापरवाही है और जो भी वार्डन और अन्य टीचर हैं, रसोइया हैं, उनके द्वारा लापरवाही बरती गई है। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जैसे मैं नाम बताना चाहूँगा, एक लक्ष्मी देवी वार्डन है, उसके बाद अलका तिवारी शिक्षिका है, सोनम रानी है और कमला देवी रसोइया है। एक कांति कुमारी है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो लेकिन ये उस समय थी, बच्चों ने बताया हमें। तो जो विद्यालय में इन शिक्षिकाओं को रहना है, ये विद्यालय में नहीं रहते हैं, इस आवासीय विद्यालय में नहीं रहते हैं, तो निश्चित रूप से ये अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें कारण परीक्षा करते हुए उन्हें सेवा मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी और ये प्रबंधन, ये कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय कितना और कैसे बेहतर चले, इसके लिए मैंने डीओ साहब को इंस्ट्रक्शन दिया है, डीएसी को भी इंस्ट्रक्शन दिया है, जो कमियां हैं वो दूर करें। साथ ही अपने बीओ जो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी हैं, उनकी भी जवाबदेही है। जब इतनी बड़ी घटना हो रही है तो क्यों नहीं उनके द्वारा महीना में कम से कम एक बार किया गया है, उनसे भी हम संकोच पूछ रहे हैं और उनका वेतन अगले आदेश तक बंद रख रहे हैं। सर यही सही सर, जब घटना हुई सभी लोग आए वहाँ से, सब उनके इलाज के लिए रहे, लेकिन इससे पहले सर प्रशासन क्यों नहीं आती है निरीक्षण के लिए? प्रशासन सर जवाब यही है ना। हमने सारी बात कह दी है, शायद आपको सुनाई नहीं दिया। और इसमें एक चीज और भी मैं ऐड करता हूँ कि इसमें अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की भी आवश्यकता होगी तो वो भी होगी, क्योंकि ये छोटी घटना नहीं है, तो इसमें क्रिमिनल भी जो कार्रवाई करनी होगी वो भी होगी। जो सप्लाई करते हैं इसमें सामान में त्रुटि पाई गई, उस पर क्या है? वो जांच का विषय है। आगे जो प्राइमरी हमको रिपोर्ट मिला है उस पे हमने क्या कार्रवाई किया आपको बता दिया, और फिर आगे जो जांच में रिपोर्ट आएगा उसके बाद और भी कार्रवाई की जाएगी। सर पब्लिक के द्वारा ग्रिल तोड़ा गया ये अपराध है, लेकिन सर पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, तो ये क्या सर सही है? नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो गलत है। किसी की परेशानी, किसी की बच्ची अगर अंदर में है तो उनके गार्जियन को निश्चित रूप से संवेदना है और वो हद से आगे बढ़ सकते हैं। पुलिस को थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए, आपको संयमित रहने के लिए कुछ हल्का अगर बल प्रयोग किया होगा तो निश्चित रूप से वो आप ही के लिए किया गया है। सर बहुत सारी